एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने अकेले पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर भारत का मान बढ़ा दिया और जिनके कहे हुए शब्द आज भी सदियों बाद करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये अद्भुत कहानी। बस यही यही थे वो अल्फाज जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो उस भारत से उठी थी जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और ये आवाज पूरी दुनिया में गूंज गई। और इसीलिए आज की हमारी ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। दरअसल विवेकानंद सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक ऐसा आइडिया जो कभी मरता नहीं, एक ऐसी फिलॉसफी जो आज भी इतने सालों बाद उतनी ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सोच, ये आइडिया बना कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नौजवान से जिसके मन में हमेशा सवाल रहते थे। एक ऐसा लड़का जो हर चीज को लॉजिक की कसौटी पर परखता था और हर बात की तह तक जाना चाहता था। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। जी हाँ, यही उनका बचपन का नाम था। ये वही नरेंद्र नाथ हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, और वो बचपन से ही बिल्कुल अलग थे। उनका दिमाग गजब का तेज था, हर चीज पर सवाल उठाते थे, क्यों, कैसे। उनकी सोच पूरी तरह लॉजिक पर चलती थी, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व को भी वो तभी मानने को तैयार थे जब उन्हें कोई ठोस सबूत मिल जाए या फिर वो खुद उसे अनुभव कर ले। और बस इसी सबूत की तलाश, इसी खोज में नरेंद्र नाथ एक ऐसे शख्स से मिले जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र नाथ ने उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से, विद्वानों से एक ही सवाल पूछा, लेकिन उन्हें कहीं से भी ऐसा तसल्ली वाला जवाब नहीं मिला। और फिर एक दिन उन्होंने यही सीधा तीखा सवाल रामकृष्ण परमहंस से कर डाला। रामकृष्ण का जवाब इतना सरल लेकिन इतना गहरा था कि सुनकर नरेंद्र नाथ चौंक गए। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, बस कहीं ज्यादा गहराई से। इस जवाब में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अनुभव की सच्चाई थी। और बस इस एक जवाब ने नरेंद्र नाथ के मन के सारे शक, सारे संदेह मिटा दिए। उन्हें वो प्रूफ मिल गया था जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। और बस यहीं से नरेंद्र नाथ दत्त के स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हो गया। तो ये तो थी उनके अंदर की खोज की कहानी, खुद को जानने की कहानी। लेकिन अब हमारी कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां ये भारतीय सोच, ये दर्शन पूरी दुनिया की सोच को हिलाने वाला था। और इसके लिए स्टेज तैयार हुआ अमेरिका के शहर शिकागो में। साल था 1893, जगह थी शिकागो, अमेरिका, और मौका था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का। दुनिया भर से बड़े बड़े धर्मगुरु अपनी बात रखने के लिए जमा हुए थे, और उस भरी सभा में भारत की तरफ से एक नौजवान सन्यासी बोलने के लिए खड़ा हुआ। और जैसे ही विवेकानंद ने इन शब्दों से अपनी बात शुरू की, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। पूरा का पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा, और ये तालियां एक पल के लिए नहीं, पूरे 2 मिनट तक बजती रहीं। सोच कर देखिए, ऐसे टाइम में जहां बाकी सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं विवेकानंद के इन सीधे दिल से निकले शब्दों ने सबको अपना सा बना लिया, जैसे उन्होंने सारी दूरियां ही मिटा दी हों। उस दिन उन्होंने दुनिया को 2 बहुत बड़ी बातें समझाईं। पहली, कि सभी धर्म आखिरकार एक ही सच्चाई तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, और दूसरी कि भारत सिर्फ एक गरीब या गुलाम देश नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का एक स्पिरिचुअल गाइड, एक आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन देखिए, विवेकानंद सिर्फ एक बेहतरीन स्पीकर ही नहीं थे। उनके लिए विचार तब तक अधूरे थे जब तक उन्हें एक्शन में न बदला जाए। उन्होंने देश को एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसकी उस वक्त सबसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका मानना था कि एक देश की असली ताकत उसके नौजवान हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद कैरेक्टर बनाना है, इंसान बनाना है। और सबसे जरूरी बात कि कमजोर लोग, कमजोर सोच वाले लोग कभी एक मजबूत देश नहीं बना सकते। और फिर उन्होंने दिया अपना वो संदेश जो आज भी हम सबके लिए एक मंत्र है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये एक ऐलान है अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने। जैसा मैंने कहा, विचारों को एक्शन में बदलना ही उनकी जिंदगी का मकसद था और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये नर सेवा, नारायण सेवा यानी इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, इस सिद्धांत पर चलने वाला एक जिंदा आंदोलन था। मिशन का आइडिया बिल्कुल साफ था, अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो जरूरतमंद इंसानों की सेवा करो। और इसी के चलते देश भर में स्कूल खोले गए, अस्पताल बनाए गए। जब भी कोई आफत आती, मिशन वहां मदद के लिए पहुंचता। मतलब ये मिशन सिर्फ दान लेने देने पर नहीं, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने, उन्हें एजुकेट करने और समाज की बुराइयों को खत्म करने पर फोकस करता था। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी भले ही बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो लेगेसी, जो विरासत छोड़ी है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। उनके आइडियाज आज भी बिल्कुल उतने ही रेलेवेंट हैं। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स भी उनसे बेहद प्रभावित थे। बोस ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ो, उनमें सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं। इससे उनके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामकृष्ण मिशन बनाने के कुछ ही साल बाद 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सोचकर हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में कोई इंसान सदियों का काम कैसे कर सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या स्वामी विवेकानंद सच में चले गए हैं या वो आज भी हमारे बीच, हमारे आसपास मौजूद हैं? देखिए, उनका शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी कोई नौजवान अपने गोल को पाने के लिए पूरी शिद्दत से खड़ा होता है, जब भी कोई बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, तो समझ लेना चाहिए कि विवेकानंद जिंदा हैं, उनके विचारों में, उनके आदर्शों में और हम सब